इस वीडियो में हम समझते हैं कि अकादमिक रिसोर्स पर्सनल एआरपीज के वार्षिक परफॉर्मेंस अप्रेजल के संबंध में किस तरह से एआरपीज को अपनी सूचना डाइट प्राचार्य सर और बीएसए सर को प्रोवाइड करनी है। आइए समझ लेते हैं। तो जैसा आप देख रहे हैं कि हम एक एप्लीकेशन लिखेंगे प्राचार्य जी के नाम और एक लिखेंगे हम डाइट जो हमारे जो हमारे बीएसए सर हैं। तो इस तरह से कुछ विषय है अकादमिक रिसोर्स पर्सन के वार्षिक परफॉर्मेंस अप्रेजल के संबंध में। महोदय कृपया उपरोक्त विषय के क्रम में अवगत कराना है कि एआरपी द्वारा संपादित कार्य एवं प्रदान किए गए अकादमिक सहयोग का मूल्यांकन करने के लिए एक प्रपत्र तैयार किया गया है, जिस पर जनपद में तैनात अकादमिक रिसोर्स पर्सन का माह जनवरी 2021 से दिसंबर 2021 तक के कार्यों का संयुक्त मूल्यांकन किया जाना है। उक्त मूल्यांकन प्रपत्र पर प्रार्थी की आख्या आदेशा शासनादेश में वर्णित व्यवस्था के अनुसार कार्यों का तथ्यात्मक मूल्यांकन संलग्न में दिया गया है। अतः महोदय अवलोकनार्थ अग्रिम कार्रवाई हेतु सूचना सेवा में प्रेषित है और प्रार्थी का नाम आ जाएगा। इसी तरह से हमने बेसिक शिक्षा अधिकारी के लिए सेम ये एप्लीकेशन लिखी है, हेडर चेंज किया है। अब हम समझते हैं किस तरह से पॉइंट को हमें लिखना है। तो पहला पॉइंट आप समझ रहे हैं। तो पहला पॉइंट है कि एआरपी द्वारा प्रति माह 30 विद्यालयों का प्रेरणा ऐप के माध्यम से ऑनलाइन सपोर्टिव सुपरविजन तो लक्ष्य के सापेक्ष 100% उपलब्धि 100% है। यूनिक स्कूल्स हैं उनमें सपोर्टिव सुपरविजन वो भी 100% है। सपोर्टिव सुपरविजन हेतु ये अपने अनुसार जैसा आपने किया है, जो आपके पास उसका रिकॉर्ड है उसके अनुसार भरेंगे। ये मैं अपने अनुसार भर रहा हूँ। सपोर्टिव सुपरविजन हेतु निर्धारित समय के सापेक्ष प्रति विद्यालय दिया गया औसत समय 2 घंटे है। इसके बाद है विद्यार्थी द्वारा कक्षा अवलोकन के दौरान शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में गुणवत्ता सुधार हेतु शिक्षकों की आवश्यकता आधारित अभिमुखीकरण प्रशिक्षण प्रदान किया गया है और कोविड के दौरान ऑनलाइन भी प्रशिक्षण और उन्मुखीकरण उनको दिया गया है। नेक्स्ट, प्रार्थी द्वारा जिला समन्वयक जिला समन्वयक प्रशिक्षण के माध्यम से जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी और प्राचार्य डाइट को प्रत्येक माह की 28 तारीख तक अग्रिम 1 माह की कार्य योजना एवं भ्रमण कार्यक्रम प्रेषित किया गया है और प्रेषित किया जाता है। प्रार्थी के द्वारा दीक्षा ऐप के प्रयोग में उपलब्ध जो दीक्षा ऐप है उसमें उपलब्ध जो ऑडियो वीडियो डिजिटल सामग्री के अडॉप्शन और व्यूइंग टाइम बढ़ाने के लिए शिक्षकों का उन्मुखीकरण किया गया है, जो सपोर्टिव सुपरविजन है उसके दौरान भी किया जाता है और कोविड के दौरान भी ऑनलाइन भी किया गया है। प्रार्थी के द्वारा अपने विषय से संबंधित किट टीएलएम साहित्य पाठ्यक्रम लर्निंग आउटकम तैयार किए जाने तथा उपलब्ध सामग्री के उपयोग की स्थिति 100% रही है, यानी कि टीएलएम तैयार किए गए हैं, किट के प्रयोग को उन्मुखीकरण किया गया है। विकासखंड के एक प्राथमिक विद्यालय को गोद लिया गया है तथा मॉडल स्कूल के रूप में विकसित भी किया गया है। सपोर्टिव सुपरविजन के फलस्वरूप विद्यालयों में बेस्ट प्रैक्टिसेस का संकलन एवं अभिलेखीकरण तथा प्राचार्य डाइट और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी खंड शिक्षा अधिकारी के साथ बैठकों में विचार विमर्श तथा प्रसार प्रत्येक माह किया गया है। सपोर्टिव सुपरविजन के फलस्वरूप जिन विद्यालयों में सुधार परिलक्षित हुए हैं उनके संबंध में टिप्पणी उक्त के संबंध में 4 से 5 जो प्रधान अध्यापक हैं से भी फीडबैक प्राप्त किया जा सकता है और संभव हो तो जो हम जाते हैं तो हमारे यहाँ फीडबैक भी हम इसके साथ अटैच भी कर सकते हैं। बीआरसी स्तर पर आयोजित प्रधानाध्यापकों की मासिक समीक्षा बैठक एवं शिक्षक संकुल स्तरीय बैठकों में एआरपीज की प्रतिभागिता 100% एवं अकादमिक उपलब्धि चुनौतियां प्राप्त आंकड़ों के आधार पर कार्य योजना विकसित की गई है। राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा प्रेषित मासिक केपीआईज को समय पूर्ण किया गया है। ई पाठशाला का क्रियान्वयन दीक्षा व्हाट्सएप पे प्रेरणा साथी मोहल्ला कक्षाओं के संचालन में ई मॉनिटरिंग में भी 100% सहयोग किया गया है। इसके बाद है कि अन्य विशिष्ट बिंदु अथवा विशिष्ट उपलब्धि अनुशासनिक कार्यवाही अभियुक्ति। तो इसमें हम लिख सकते हैं कि उपयुक्त संपादित कार्यों एवं प्रदान किए गए अकादमिक सहयोग के अतिरिक्त समय समय पर डाइट जिला बीआरसी स्तर पर आयोजित उन्मुखीकरण और प्रशिक्षण में प्रतिभागी ने एज अ ट्रेनर काम किया है। तो ये जो हमारा अप्रेजल जाना है, इवैल्यूएशन जाना है, असेसमेंट जाना है, यानी कि जनवरी 21 से और दिसंबर 21 तक का, उसके लिए ये जो पॉइंट दिए गए हैं उन पर मैंने
अपनी जो रिपोर्ट है जो वो आपके साथ साझा करने की कोशिश की है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।